नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने जुलाई महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स लेकर। इससे पहले मैं आपको जनवरी से लेकर जून तक पूरा करंट अफेयर्स कराया हूँ। आपका का भी साप्ताहिक करंट अफेयर्स इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है, छत्तीसगढ़ का भी और नेशनल इंटरनेशनल भी। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखिए। हम लोग करेंगे अभी जुलाई महीने का जितना भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है टॉपिक वाइज। पहले जितना भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, जितना भी महत्वपूर्ण स्थान है, टॉपिक वाइज हम लोग करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जब हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को कंप्लीट करते हैं तो चीज़ें ज़रा बेटर अच्छे तरीके से याद होती है। क्लास के बाद इसका पीडीएफ मैं CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर मेरे को दिखता नहीं है कि ये करंट अफेयर्स कहाँ पर है। जो मैं करंट अफेयर्स बना रहा हूँ ना, ये देखिए, अगर आप ध्यान देंगे ना, अगर आप CGPSC नॉलेज चैनल पे जाइएगा तो उसमें आपको जाना है प्लेलिस्ट में। अब प्लेलिस्ट में कहाँ, प्लेलिस्ट में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक है आपका, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स दिख रहा है यहाँ पे। ये जो है ये छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है। इसमें अभी कुछ 22 के आसपास वीडियो डल चुका है, 22 के आसपास। कैसे, जनवरी से लेकर आपका अगस्त तक का साप्ताहिक करंट अफेयर्स, और जब पूरा महीना खत्म होता है तो उसका मंथली करंट अफेयर्स। या छत्तीसगढ़ का है, उसी के जस्ट बगल में आप दिखेगा तो नेशनल इंटरनेशनल है। नेशनल इंटरनेशनल भी साप्ताहिक है, जैसे सप्ताह खत्म होता है तो आपका मंथली करंट अफेयर्स है। अच्छा, इसके अंदर ना मैराथन भी है। जब आपका एडीओ का एग्जाम हुआ था तो उस टाइम में मैराथन लिया था, ठीक है। जब आपका इसका आबकारी का हुआ था तब मैराथन लिया था। तो मैराथन ना 2-2 घंटे का क्लास है, उसमें आपका पूरा लगभग एडीओ के एग्जाम से पहले का सब करंट अफेयर्स कंप्लीटेड है। तो अगर आप चाहें तो मैराथन भी देख सकते हैं। मैराथन का भी पीडीएफ सब कुछ का कहाँ, CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर्ड है ना। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं आप लोग, वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूं। अभी हुआ है बॉस आबकारी का एग्जाम, ये देखिएगा। आबकारी का एग्जाम का सीधे मैं क्या किया हूं, पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं और मैं आपको उसी के, जब आबकारी का एग्जाम हुआ था, आबकारी ये उसका है, प्रयोगशाला परिचारक का है शायद, हाँ प्रयोगशाला परिचारक का है। प्रयोगशाला परिचारक का जब एग्जाम हुआ था, ये प्रयोगशाला परिचारक में आया था आपके, तो प्रयोगशाला परिचारक से पहले ही मैं आपको सेम क्वेश्चन बॉस मैं करा चुका हूं, ठीक है। और देखते हैं जितना भी प्रयोगशाला परिचारक में क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्रयोगशाला परिचारक में सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराया हूं। मतलब एक भी ऐसा करंट अफेयर्स नहीं है जो बाहर से आया हुआ था। देखिए लाइन से, ये पहला क्वेश्चन है। अगेन फिर से ये प्रयोगशाला परिचारक में आया था प्रयोगशाला परिचारक में, फिर मैं करवाया था और कराते समय इसमें 5-6 स्टार भी डाला था और मैं आपको बोला था कि इसका आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो फिर आया है, देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे अगेन ये क्वेश्चन फिर प्रयोगशाला परिचारक या आबकारी आरक्षक, कोई एक एग्जाम में आया था, मुझे एग्जैक्टली एग्जाम का नहीं पता क्योंकि मैं बस काट के स्क्रीनशॉट ले रहा था। तो ये मैं क्वेश्चन करवाया था आपका क्रम, जब मैं आपको पढ़ाया था कि अभी जो 4 नंबर के जो गवर्नर है उनका निधन हो गया है, तो उसके बाद जस्ट मैं आपको क्रम बताया था और फिर वो आपके एग्जाम में, आबकारी के एग्जाम में आ गया था, ठीक है। चलिए और देखिए अगेन ये आपके आबकारी के एग्जाम में आया था, इंडिया का करंट अफेयर्स है ना, इंडिया का करंट अफेयर्स, फिर मैं इसको पढ़ाया था आपको सेम चीज। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि आपको कहीं और कोई मैगजीन कुछ लेने की जरूरत नहीं है भाई। आप क्या करो, आगे भी होगा, वैसे आगे भी होगा, ये देखिए ये आया था आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा। तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको पढ़ाया हूँ पूरा प्रॉपर डिटेल में। जितना मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया हूँ उससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। लगभग एक घंटे 15 मिनट का 2 वीडियो है, उतना काफ़ी है। बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ लीजिए आप, उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, बस सारे क्वेश्चन वहीं से फंस रहे हैं। ये देखिए आगे भी देखिएगा, आगे सेम क्वेश्चन आपका फिर से आया हुआ था, है ना। फिर ये वाला क्वेश्चन आपका परिचारक का क्वेश्चन है, उसका है, आबकारी का क्वेश्चन है, आया हुआ था। तो सब चीज इसलिए मैं स्क्रीनशॉट के साथ बता रहा हूं बॉस कि आया है, आपको कुछ नहीं करना है, मेरा क्लास करना है, क्लास के बाद PDF डाउनलोड करना है। लाइन से ना आप एक जगह जमा कर लीजिए, जनवरी का PDF, फरवरी का PDF, मार्च अप्रैल मई जून का PDF, ये का PDF आपके पास जमा हुआ। वैसे भी जो भी एग्जाम नेक्स्ट आ रहा है, जैसे अमीन आने वाला है, ठीक है, आपका टीचर भर्ती आने वाला है, तो जब आपका एग्जाम का 10-15 दिन हुआ तो मैं उसका मैराथन भी लेता हूं जिसमें सब कुछ कवर करवाता हूं, और मैराथन से ही फंस जाता है बॉस, ठीक है। चलिए
अब हम लोग देखते हैं प्लेसेस इज न्यूज। जितना भी महत्वपूर्ण स्थल है, जो जुलाई में महत्वपूर्ण स्थल है, उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका बाईलैंग्वेज में रहता है क्वेश्चन, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में कलाग्राम की स्थापना की गई है। इन विच डिस्ट्रिक्ट विल कलाग्राम बी स्टैब्लिश टू प्रमोट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ को प्रमोट करने के लिए नया रायपुर में, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए स्मार्ट स्टडी करना है। 95% चीज, जो भी कुछ बड़ा चीज हो रहा है, कोई बड़ा संस्था बन रहा है, कोई बड़ा संस्था आकर छत्तीसगढ़ में अपना फैक्ट्री खोल रहा है, तो 95% चांस है कि वो नया रायपुर में खोलेगा। ना जगह भिलाई में बचा है, ना जगह आपका बिलासपुर में बचा है, ना जगह मेन रायपुर पुराने रायपुर में बचा हुआ है। तो जगह क्या है, नया रायपुर पूरा खाली है। तो 95% चीज जो होता है ना आपका नया रायपुर में। अभी आपका ट्राइबल म्यूजियम कहाँ खुला, नया रायपुर में खुला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडस्ट्री कहाँ खुला, नया रायपुर में खुला। तो सब चीज लगभग कहाँ खुलता है, नया रायपुर में। अगर आपको याद भी नहीं है, अगर नया रायपुर ऑप्शन है, तो बहुत चांसेस होंगी कि आंसर आपका नया रायपुर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, क्या लगभग सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, आपको मैं जब साप्ताहिक करंट अफेयर्स कराता हूं ना, तो वहां पे डिटेल में कराता हूं, मैं आपको समझाता भी हूं और साथ में इसका जो आपका पूरा बेसिक आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करवाता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य भारत की सबसे आधुनिक आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई केंद्रीय भंडारण गृह और हर्बल इकाई का शुभारंभ हाल ही में किस स्थान पर हुआ है। देखिए ये सेंट्रल इंडिया का है, मध्य भारत का सबसे आधुनिक, सेंट्रल इंडियाज लार्जेस्ट मॉडर्न आयुर्वेदिक drug processing unit, central warehousing and herbal unit has recently been inaugurated at which place। ठीक है, कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, कहाँ इनॉग्रेट हुआ है भैया, ये जो इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पे इसका शुभारंभ हुआ है, ये हुआ है आपका जामगांव दुर्ग में। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंट्रल मध्य भारत की सबसे आधुनिक है। ठीक है, मध्य भारत की, मतलब पूरे मध्य भारत में सबसे आधुनिक कहाँ है, हमारे छत्तीसगढ़ में, वो भी छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है भैया, जामगांव दुर्ग में। तो एकदम मेरे साथ ही याद करते हुए चलिएगा, छत्तीसगढ़ की आपका जो मध्य भारत की जो सबसे आधुनिक औषधि प्रसंस्करण इकाई कहाँ पे है, जामगांव दुर्ग में। मध्य भारत की सबसे आधुनिक प्रसंस्करण इकाई कहाँ पे है, जामगांव दुर्ग में है ना। चलिए अब तीसरा प्लेसेस देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है भैया तीसरा, क्या है क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज अ बिग कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बीन स्टार्टेड। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधा शुरू की जा रही है। तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी स्टार्ट हो रही है दंतेवाड़ा में। कहाँ भाई, दंतेवाड़ा में, ठीक है, दंतेवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ के किस जिले को महिलाओं के हीमोग्लोबिन परीक्षण के लिए गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज बीन इंक्लूडेड इन द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर टेस्टिंग हीमोग्लोबिन ऑफ वुमेन। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यह डिस्ट्रिक्ट है आपका गोरला पेंड्रा मरवाही। ये जो डिस्ट्रिक्ट है गोरला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले, अभी आप लोगों की डिमांड पे बहुत सारे बच्चे बार बार फोन लगा रहे थे कि सर शिक्षक भर्ती कब चालू होगा, शिक्षक भर्ती कब चालू होगा। पिछले बार जब आप शिक्षक भर्ती करवाए थे तो बहुत अच्छा बैच था, शिक्षक भर्ती कब चालू होगा। तो आप लोगों की डिमांड में हम लोग शिक्षक भर्ती का बैच लेकर आए हैं भाई, शिक्षक भर्ती का बैच। अगर आपको शिक्षक भर्ती का बैच ज्वाइन करना है तो अभी इसमें चल रहा है ऑफर। शुरू के जो 1000 बच्चे हैं ना, शुरू 1000 बोलो यार, नहीं 1000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शुरू के 100 बच्चे को 2499 में मिल रहा है, ठीक है। ऑफलाइन, ऑनलाइन लेना है तो 1799 में मिल रहा है। ये जो शिक्षक भर्ती का क्लासेस है ना, सब कुछ भैया नए डाटा भी मिलेगा, नए डाटा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हर साल अपडेट होता है तो आपको डेटा को चेंज करना पड़ता है। नया डाटा का कोर्स की जो अवधि रहेगी, अगर आप आज लेंगे तो आज से 12 आपका महीना, मतलब लगभग 1 साल रहेगा, है ना। आधुनिक क्लास रहेगा, आपको पता है डिजिटल बोर्ड में हम लोग पढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, है ना। जितने भी उसमें क्लास में पाठ्य सामग्री होगी, आपको जो पढ़ने वाला PDF होगा वो भी फ्री मिलेगा। जैसे मैं इसके बाद क्लासेस CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में PDF
शेयर करता हूँ ना, वैसे ही वहाँ पे पीडीएफ शेयर किया कर दिया जाएगा। ठीक है, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाएगा, है ना। आपको बेहतरीन तरह की क्लास होगी। अगर आपको शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करना है तो ये आपका बहुत अच्छा, आपके पास सुनहरा ऑफर है। शुरू के 100 बच्चे को ये मिलेगा बॉस, कितने में? 2499। जैसे 100 बच्चे खत्म हो जाएंगे आपका ये 5000 का हो जाएगा। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पे फोन लगाओ। चलिए नेक्स्ट है, एक और चीज देख लीजिए। अगर आप शिक्षक भर्ती नहीं, आप चाहते हैं कि सर मुझे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ा दो भाई, सिर्फ, बाकी सब मैं ताकतवर इंसान हूं, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तो बाकी सब अगर आप ताकतवर इंसान है और आप खुद ही पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसका फीस कितना है बॉस? 799 है। ये भी शुरू के 100 बच्चों के लिए है, सिर्फ 100 बच्चों के लिए। जैसे 100 बच्चे खत्म, इसका फीस हो जाता है आपका 1600 हो जाता है। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन है 500 में, शुरू के 100 बच्चों के लिए। जैसे आपका 100 बच्चे खत्म होते तो इसका 1000 हो जाता है। वही आपको CDP पढ़ना है तो आराम से, बहुत बेहतरीन। पिछले बार भी हम लोग जब उसके लिए क्या था यार, एक एग्जाम आओ इतना हॉस्टल वार्डन, उसमें सर CDP पढ़ाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे उससे। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं हम लोग, एक और शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसकी भी फीस देख लीजिए। जो आपका मेन क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। जो इसका जो फीस है वही 2999 है, और ये अभी 50% ऑफ है शुरू के 100 बच्चों के लिए। जैसे 100 बच्चे खत्म हो तो इसका 6000 है, और सेम चीज अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो 2499 है, इसका 5000 है। कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी हो, तुम्हें लगे जो ठीक नहीं हालात, इस नंबर पर फोन लगाओ। ठीक है, इस नंबर पर फोन लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग करंट अफेयर्स में आते हैं। हम लोग अपना जितना भी करंट अफेयर्स है जुलाई का, उसको हम लोग देख रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन ना आजकल बहुत आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। TSI एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी पक्षियों पे क्वेश्चन आया था, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्या है? मोहरा नदी जो एशियाई ओपन बिल स्टॉक नामक पक्षी के लिए चर्चा में है, किस जिले में स्थित है? मोहरा रिवर विच इज इन न्यूज फॉर एशियन ओपन बिल स्टॉक अ काइंड ऑफ बर्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये जो मोहरा नदी है यह है राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में मोहरा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रदेश का पहला, अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं, अगर आप मेरा करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, जिस चीज को मैं बोला था कि इंपॉर्टेंट है, साल में कोई ना कोई एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ही मैं बोल रहा हूं ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। आज से 1 साल बाद जितने भी व्यापम या PSC के एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्रदेश का पहला किसान, क्योंकि प्रदेश का पहला है तो हो जाता है इंपॉर्टेंट। प्रदेश का पहला क्या किसान रेस्ट हाउस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बाय व्हाट नेम इज द स्टेट्स फर्स्ट किसान रेस्ट हाउस नोन? तो अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बलराम सदन। क्या है? बलराम सदन किसान रेस्ट हाउस। ठीक है, किसान भाइयों के बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था है इसमें। ठीक है, तो क्या इसका आंसर है बॉस? इसका आंसर है बलराम सदन। बलराम सदन है इसका आंसर, है ना। अच्छा, ये जो बलराम सदन है ये है कहां? ये बलराम सदन कहां पे है? जिला कबीरधाम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, अब जितना भी इंपॉर्टेंट प्लेस था, स्थल था जो जुलाई महीने के लिए इंपॉर्टेंट था, वह मैं आपको सारा करा दिया हूं। अब हम लोग देखते हैं योजना। इस जुलाई महीने में ना बहुत सारे योजना और अभियान आए हैं, तो वो सब योजना और अभियान, वह योजना किससे रिलेटेड है, वो योजना कब चालू हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? What will be the biggest institution of the state to be formed in Chhattisgarh whose scope will be रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग? छत्तीसगढ़ में गठित होने वाला राज्य का सबसे बड़ा संस्था कौन सा है जिसका दायरा रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग तक होगा? राज्य का सबसे बड़ा संस्था, सोचिए, इससे बड़ा संस्था राज्य में ही नहीं है कोई। जब ये बनेगा तो राज्य का ये सबसे बड़ा संस्था हो जाएगा, राज्य का सबसे बड़ा संस्था। तो वो है क्या? वो है आपका SCR। SCR क्या है? स्टेट कैपिटल रीजन। अगर आप थोड़ा मोड़ा जानते होंगे तो दिल्ली में है NCR।
नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें दिल्ली है, गुड़गांव है, नोएडा है, वह सब मिलाकर क्या बन रहा है आपका एनसीआर बन रहा है। ठीक है, वैसे ही हम लोग अपने छत्तीसगढ़ स्टेट में एससीआर बना रहे हैं, स्टेट कैपिटल रीजन। अब इस एससीआर में मेट्रो चलेगी, ठीक है, एकदम हम लोग इसको आधुनिक बना रहे हैं। तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा संस्था है, याद रखिएगा, प्रदेश का सबसे बड़ा संस्था है क्या, एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन कौन रहेंगे भैया, आप ही बताओ, लॉजिक लगाओ। प्रदेश का सबसे बड़ा संस्था है तो प्रदेश का सबसे बड़ा आदमी कौन है भैया, हमारे मुख्यमंत्री जी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी इसके इस प्राधिकरण के अध्यक्ष रहेंगे। इस प्राधिकरण में उनके साथ 3 मंत्री और वरिष्ठ सचिव का एक समूह रहेगा। वरिष्ठ सचिव का समूह होना जरूरी है, वही बताएंगे कैसे क्या कर सकते हैं और बेटर इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें, इसका जो दायरा है वह रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग तक होगा, लेकिन जरूरत पड़ेगा जैसे कि ना धीरे धीरे ना आपका जो नेशनल कैपिटल रीजन है ना वह भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वैसे ही हमारा जो स्टेट कैपिटल रीजन है वह धीरे धीरे बढ़ेगा अगर हम लोग को जरूरत पड़ा, और हम लोग उसमें राजनांदगांव और अभनपुर को भी ऐड कर देंगे। राजनांदगांव और अभनपुर को भी हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग साथ में याद करते चल रहे हो ना भाई। चलिए अब देखते हैं, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है, इसका अध्यक्ष कौन रहेगा। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड द छत्तीसगढ़ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हु विल बी इट्स चेयरमैन। तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन रहेगा, फिर से मुख्यमंत्री जी रहेंगे। कौन रहेगा, मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना या स्कीम क्या आया हुआ है, व्हाट इज बीइंग इंस्टॉल्ड अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर निशुल्क बिजली इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। प्रधानमंत्री सूर्य घर निशुल्क बिजली इलेक्ट्रिसिटी योजना के अंतर्गत क्या स्थापित किया जा रहा है, तो आपका निशुल्क बिजली है, सूर्य घर है, सूर्य घर कुछ सोलर हुआ होगा, तो क्या है, पवन ऊर्जा नहीं भैया, जल ऊर्जा नहीं भैया, छतों पर सौर ऊर्जा का। ठीक है, तो छतों पर क्या कर रहे हैं, छतों पर ये लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, छतों पर सोलर पैनल लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन ना आपका सूर्य ऊर्जा के ऊपर अभी एक एग्जाम हुआ था बॉयलर इंस्पेक्टर का, अभी कुछ 1 महीना 2 महीना पहले बॉयलर इंस्पेक्टर का उसमें आया था, बॉयलर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सूर्य घर से एग्जाम क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है भैया, प्रधानमंत्री सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना, राज्य में छतों में सौर ऊर्जा लगेगा, हमको पता है। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपए का, है ना, और राज्य सरकार द्वारा 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये अनुदान पूछ सकता है, कुल अनुदान भी पूछ सकता है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए 45,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिस क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत सारे करंट अफेयर से मेरे को पढ़ने का मन नहीं है, तो कम से कम भाई जिसमें मैं स्टार लगा देता हूं ना, कम से कम उतना पढ़ के जाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। विकसित छत्तीसगढ़ 2047 में निर्माण का एक रोड मैप, छत्तीसगढ़ में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका जो आंसर है विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के निर्माण का एक रोड मैप। देखिए क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी एक रोड मैप लेकर आए हैं कि हम लोग का जो भारत है वह 2047 तक हम लोग उसको कैसे विकसित बनाएंगे। तो उसी का वैसे ही हमारे जो सीएम जी है वह भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन से प्रेरित विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के निर्माण का एक रोड मैप बनाया गया है। ठीक है, कि कैसे हम लोग क्या क्या विकसित करेंगे, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग बन रहा है कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, कैसा कहाँ विकास होना चाहिए, कहाँ रोजगार होना चाहिए, ये सब हो रहा है। ये है आपका छत्तीसगढ़ अंजोर मिशन 2047, है ना। 10 प्रमुख मिशनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को गति देते हुए विकसित भारत के निर्माण में एक सक्रिय भागीदारी बनेगा हमारा छत्तीसगढ़ बनेगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका थोड़ा सा और भी देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन, इसका भाई क्या है डायलॉग? सुगर डहर उज्जवल भविष्य, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पालना अभियान के अंतर्गत माताओं को क्या उपहार दिया जाएगा? तो ग्रीन पालना के तहत माताओं को 5 फलदार पौधे दिए जाएंगे, ध्यान देगा, ठीक है। देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है, मतलब आपका ग्रीन पालना योजना तो कुछ पालन से रिलेटेड होगा, लेकिन क्या हो रहा है भैया, 5 फलदार पौधे दिए जाएंगे, ठीक है ना। ग्रीन फलदार योजना के तहत, है ना। हरित, क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। हरित पालन योजना के तहत अस्पताल से छुट्टी के समय प्रत्येक माँ को कितने फलदार पौधे? तो आपका 5 फलदार पौधे दिए जाएंगे, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फलदार पौधे दिए जाएंगे आपका माताओं को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा फागुन मड़ई किस तिथि को आयोजित की जाती है? तो दंतेवाड़ा फागुन मड़ई है ना, तो फागुन है तो फागुन होगा, फागुन षष्ठी से फागुन चतुर्दशी, फागुन षष्ठी से फागुन चतुर्दशी। अभी कोई एग्जाम हुआ था, क्योंकि मैं सब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखता हूँ ना कि उसमें करंट अफेयर्स क्या आ रहा है, शायद नगर सैनिक था, शायद, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। उसमें ना पूछा था ये कि आप अरेंज कीजिए, कैसे अरेंज कीजिए, आपका रामनवमी मेला कब हुआ है, ठीक है, आपका राजीव पुन्नी मेला कब हुआ है, उसको ना वो चारों को अरेंज करने बोला था। आपका तातापानी महोत्सव कब हुआ है, तो उसको अरेंज करने वाला था कि कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है। तो आपको ऐसे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि वो एक बार आ चुका है, अभी 2025 के एग्जाम में ही आ चुका, शायद नगर सैनिक में आया, शायद, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, किसी एग्जाम में, इसी साल के किसी एग्जाम में हुआ है, व्यापम का कोई एग्जाम था उसमें आया था। तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप डेट याद रखिएगा, और याद रखिए कि पहले क्या हो रहा है, पहले आपका तातापानी महोत्सव हो रहा है कि क्या हो रहा है, और आप खुद ही उसको एक अरेंज करके एक स्टेबल एक पेज में अरेंज कर लीजिए कि हाँ भाई ठीक है, पहले तातापानी महोत्सव हुआ है, फिर आपका राजीव पुन्नी मेला हुआ है, फिर क्या क्या हुआ है उसको लाइन से, रामाराम मेला कब हुआ है उसको लाइन से अरेंज कर लीजिए, क्योंकि एक बार अरेंज का क्वेश्चन आ चुका है, व्यापम क्वेश्चन को रिपीट करता है, उसके पैटर्न को रिपीट करता है। अगर एक बार वो पैटर्न पूछ चुका है तो वापस वो पैटर्न पूछने का बहुत संभावना है, खासकर अमीन वालों तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए है ना, कब आयोजित हुआ है भैया इस वर्ष, याद रखिएगा 6 से 15 मार्च 2025 में ये आयोजित हुआ है, ठीक है। चलिए, मावा मोदल मंथन योजना किस जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये जो मावा मोदल मंथन योजना है ये है कांकेर जिला प्रशासन। कौन सा जिला प्रशासन? कांकेर जिला प्रशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वैसे समझते हैं इसका उद्देश्य क्या है। वैसे मैं जब आपको पढ़ा रहा था डिटेल में जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है तो उसको मैं आपको डिटेल में समझाया था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इसका उद्देश्य, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मावा मोदल मंथन योजना जिला प्रशासन द्वारा शुरू की जा रही है। इसका वैसे उद्देश्य क्या है? भौगोलिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्रों को की प्रतिभा को तराशना, ठीक है। जो भौगोलिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्र है ना, यूजुअली जो आपका नेक्सलाइट प्रोन एरिया है, क्योंकि कानकेर भी नेक्सलाइट वो प्रोन एरिया है, तो वहाँ के छात्रों को क्या करना है भैया, उनको क्या करना है, उनको तराशना है, उनकी प्रतिभा को तराशना है, यह इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए, मोर गांव मोर पानी अभियान, मोर गांव मोर पानी अभियान पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु हैज रिलीज द बुकलेट बेस्ड ऑन मोर गांव मोर पानी होगा, ये मोर गांव मोर पानी कैंपेन। तो ये भी फिर कौन होगा? श्री विष्णुदेव साय, ठीक है, श्री विष्णुदेव साय। मोर गांव मोर पानी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ पानी से रिलेटेड होगा। ध्यान दीजिएगा, नाम से क्या होगा, मोर गांव कुछ मोर पानी, उस किताब में कुछ कैसे पानी को हम लोग कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे पानी संरक्षण का जागरूकता फैलाया जाए, उसके ऊपर ये चीज होगा। देखिए अभियान का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट योजना था वो हमारा होता है समाप्त। अब हम लोग पढ़ते हैं पर्सन इन न्यूज, कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जुलाई 2025 में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात की गई है। और आप ध्यान देंगे ना, अभी जो आपका इस साल जो पांच पेपर हुआ है लगभग, आपका CGPSC हुआ है, ADO हुआ है, आपका नगर सैनिक हुआ है, आबकारी आरक्षक हुआ है, आपका प्रयोगशाला परिचारक हुआ है, सब में करंट अफेयर्स में एक आपका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पूछा है, ठीक है। आपका विनोद कुमार शुक्ला के बारे में पूछा है, ठीक है, हेमवती नाग के बारे में पूछा था। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को उठा के पूछ रहा है। पूरे इस स्लाइड में इस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का
जो अब टॉपिक आ रहा है वह सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको करंट अफेयर्स में भी बताता हूं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय नहीं है, समझ लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल आपका अमीन का एग्जाम है और आप देख रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसका हिंदी नहीं लाया क्या मैं बता देता हूं। विच डिस्ट्रिक्ट प्लेयर खुशबू नाग हैज वोन ब्रॉन्ज मेडल इन नेशनल वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। देखिए आपका जो एनपीसी वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई है, ठीक है, उसमें ये जो खुशबू नाग जी हैं उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है उन्होंने, खुशबू नाग जी ने कांस्य पदक जीता है। तो वो पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो वो है नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रमोशन काउंसिल छत्तीसगढ़। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है नीलेश कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 कौन बनी है? हु बिकेम मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025? तो कौन बनी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सब कुछ मैं ही क्यों बताऊं, अगर आप इन फोटो से देख के अगर आप पहचान पा रहे हैं तो ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे भी मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स में इसको आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री से भेंट की है? तो भाई हम लोग मध्य प्रदेश का करंट अफेयर थोड़ी पढ़े हैं, हम लोग किसका पढ़े हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भेंट की है वो। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम से वो भेंट की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगेर घाटी उद्यान में खोजी गई पीपल की नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ पीपल डिस्कवर्ड इन द कांगेर घाटी नेशनल पार्क? तो जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में ना पीपल की नई प्रजाति खोजी गई। अगेन ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम है फिकस नाइकी। क्या है उसका नाम? फिकस नाइकी। फिकस नाइकी ही नाम क्यों है? फिकस नाइकी जो राज्य के पादप वैज्ञानिक है ना एमएल नायक, उनके नाम पर है। उनके नाम पर जो खोजी गई प्रजाति है उसका नाम क्या रख दी हम लोग? फिकस नाइकी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और चीज जानिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में पीपल की ना 20 प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, पीपल की कितनी प्रजाति पाई जाती है? टोटल 20 प्रजाति। तो इसका ध्यान देगा एकदम, नाम फिकस नाइकी। क्या है भाई? फिकस नाइकी। फिकस नाइकी किनके नाम पर है आपका? किनके नाम पे? एमएल नायक, पादप वैज्ञानिक है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के चौथे राज्यपाल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? यही क्वेश्चन मैं करवाया था और उसके 5 दिन बाद आपका आबकारी का एग्जाम था और उसमें ये आ गया था, ये नहीं आया था। इसके बाद मैं समझाया था कि लाइन से आपको याद करवाया था गवर्नर के नाम, और फिर उस एग्जाम में ये आ चुका था। तो ये कौन है? ये कौन है? ये है शेखर दत्त। ठीक है, शेखर दत्त छत्तीसगढ़ के चौथे राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब देखिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को हम लोग एक बार पढ़ देते हैं। बताया आपको अभी इसी साल 5 में बोला ना 5 एग्जाम हुआ है, 5 एग्जाम से 2 या 3 एग्जाम में राज्यपाल का क्रम पूछा है। बताइए क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं और हमेशा बोलते ही रहूंगा। आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप अमीन का तैयारी कर रहे हैं आप प्रीवियस ईयर मत सॉल्व करो, उससे ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस साल 2025 में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जितने एग्जाम कराए ना उसके क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। 2017 का मीन सॉल्व करो या ना करो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस साल व्यापम जितने पेपर लिया है उस पेपर को सबको सॉल्व करके जाना, उससे रिलेटेड सब कुछ सॉल्व करके जाना। क्यों? क्योंकि ये राज्यपाल का जो क्रम है ना, 3 पेपर शायद एडीओ में पूछा है, ठीक है, फिर आपका आबकारी या परीक्षा परिचायक में पूछा है, फिर आपका इसमें पूछा है, नगर सैनिक में भी पूछा है। ठीक है, तो सोचिए 3 एग्जाम में इसी साल के एग्जाम में पूछ दिया वो, इसलिए बहुत जरूरी है। मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको एकदम याद करके जाइएगा। देखिए कौन कौन है, बच्चे को पता है कि छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल कौन है थे? दिनेश नंदन साय। दूसरे कौन थे? कृष्ण मोहन सेठ। तीसरे देखिए तीसरे जो है ना, तीसरे ये जो सुशील शिंदे है,
ये क्या हुआ था ना, ये कुछ समय के लिए आए थे। आपका जो ये कृष्ण मोहन सेठ ना, वो कुछ समय की छुट्टी में चले गए थे, तो ये कुछ समय के लिए आए थे, ये अतिरिक्त प्रभार के लिए कुछ समय के लिए आए थे। तो बहुत सारी जो आपका न्यूज़ चैनल है वो ना इनको काउंट ही नहीं करती राज्यपाल, लेकिन ये कुछ समय के लिए बने थे यार, ये कुछ 67 डे के लिए बने थे राज्यपाल, ठीक है। 67 डे के लिए राज्यपाल ये बने थे, तो मेरा काम है आपको सब कुछ बताना, ठीक है। लेकिन बहुत सारा बुक है वो इनको ना राज्यपाल में गिनती नहीं, राज्यपाल के नंबर में, राज्यपाल के क्रम में इनको गिनती नहीं है, ठीक है। तभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे नहीं गिनती है। देखिए, जो चौथे राज्यपाल है आपका नरसिम्हा, फोर्थ कौन है, शेखर दत्त। ये देखिए न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में लिखा है कि आपका ये क्वेश्चन भी मैं कैसा बनाया हूं कि चौथे राज्यपाल नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी चौथे राज्यपाल लिख कर आया था, आपका न्यूज़पेपर में चौथे राज्यपाल उनको बोला था, लेकिन असली में ये चौथे राज्यपाल नहीं है। कुछ समय के लिए आपका सुशील कुमार शिंदे आए थे, आपका कितने दिन के लिए, 67 डेज के लिए। तो इज्जत से ये पांचवें राज्यपाल है, लेकिन इनको गिना नहीं जाता है, तो चौथे राज्यपाल, ठीक है। तो आपका चौथी समझ लीजिए, चौथी कौन है, शेखर दत्त है। पांचवें कौन है, राम नरेश यादव है, ठीक है, पांचवें। छठवें कौन है आपका बलराम जी टंडन, ठीक है। सातवें आनंदीबेन पटेल, सातवें, ठीक है। आठवें कौन, अनसुईया उके, आठवें, ठीक है। नौवा विश्वभूषण हरिचंद्रन, नौवा। 10वां रमेन ढेका, ठीक है। तो अभी जो राज्यपाल है वो 10वें राज्यपाल है, वो कौन है, रमेन ढेका जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ गौरव अलंकरण 2024 शिक्षा दूत पुरस्कार किसे दिया गया है। हु हैज बीन अवार्डेड द चीफ मिनिस्टर गौरव अलंकर 2024 शिक्षा दूत अवार्ड। तो ये जो है ना, ये है सुंदरलाल डडसेना जी। कौन है, सुंदरलाल डडसेना जी, है ना। सुंदरलाल डडसेना जी, ये क्या है, शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम डुडुमचुआ सरायपाली में पदस्थ छत्तीसगढ़ का पहला मैथ्स गार्डन बनाने वाले नवाचारी कौन है आपका, सुंदरलाल डडसेना, उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए क्यों मिला है संज्ञाना, उन्होंने क्या बनाया है, मैथ्स गार्डन बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान की फसल के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का आदि उगाने वाले किसानों को किस योजना के तहत लाभ मिलेगा। इन खरीफ 2025 पैडी प्रोड्यूसिंग फार्मर as well as instead of registered paddy crop farmers growing pulses, oil seeds, maize will be benefited from which scheme। तो ये जो स्कीम है यह है कृषक उन्नति योजना। कौन सा स्कीम है, यह है कृषक उन्नति योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोर गोट ला सुनगा मोर गोट ला सुनगा घर घर मुनगा अभियान किसने शुरू किया है। मतलब घर घर क्या होगा, मुनगा होगा, ठीक है। मोर गोट ला सुनगा घर घर मुनगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, चलिए बता ही देता हूं। मैं सोचा था कमेंट पे पूछ लूं, क्या कमेंट पे पूछ लूं, चलिए बता देता हूं। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, ठीक है। मोर गोट ला सुनगा घर घर मुनगा अभियान किसने शुरू किया है, तो श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी ने शुरू किया है। चलिए अब हम लोग का खत्म हो गया, जितना भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, जितना भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, उससे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स। इस आपका जुलाई में जितने स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हुए हैं वह अब हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है भैया, क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन। छत्तीसगढ़ सीजन 2 होगा, ये सीजन 1 हो चुका है, ये सीजन 2 होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 के विजेता कौन है, तो ये क्या हुआ बताऊं आपको, मिल के विजेता दे दिया गया। इन लोगों के बीच में फाइनल होना था तो बारिश हो गया, तो ऑप्शन ए और बी। लेकिन यार ऐसा नहीं करना था, अगर एक दिन बारिश हो गया तो एक दिन और नेक्स्ट दिन करवा देना था मैच, है ना भाई। फाइनल विजेता हम लोग को पता चलता, लेकिन इन दोनों को मिलकर आपका कंबाइंड विनर बना दिए गए, ठीक है। लेकिन ये मजा नहीं आया यार, एक दिन और रखना था मैच को। चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिए, इससे रिलेटेड एक चीज और याद रखिएगा कि जो कप्तान है आपका राजनांदगांव पैंथर्स, है ना,
और आपका रायपुर राइनोस के कप्तानों का नाम आपको याद रखना चाहिए। कौन है? एक है अमनदीप खरे और दूसरा अजय मंडल। इनके कप्तानों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के सबसे तेज धावक का खिताब किसने 100 मीटर की दौड़ 10.18 सेकेंड में पूरी कर हासिल की है? हु रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ इंडिया फास्टेस्ट रनर बाय कंप्लीटिंग 100 मीटर रेस इन 10.18 सेकेंड। पूरा जो आज मैं आपको करंट अफेयर्स वीडियो पढ़ाया हूं उसमें से अगर आपका मन है तो कुछ मत पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं 50 बार स्टार मारूं तभी भी कम है, ठीक है। क्योंकि क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के फास्टेस्ट रनर नहीं है, भारत के सबसे तेज धावक है। छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत के सबसे तेज धावक है ना। भारत के सबसे तेज धावक एक तो है, और ऊपर से बताऊं वो कहां से बिलोंग करते हैं, वो जसपुर से बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। इनका जो नाम है ये है अभिषेक कुंजम, ठीक है, अभिषेक कुंजम। तो ध्यान दीजिएगा, सब कुछ याद करना है इसमें, सब कुछ। एक अभिषेक कुंजम पहला, दूसरा चीज उन्होंने जो 100 मीटर रेस है वह 10.8 सेकंड में खत्म किया है, ये भी याद करना है अभिषेक कुंजम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी ना किसी एग्जाम में आज से 1 साल तक किसी ना किसी एग्जाम में ये उठा के जरूर पूछेगा, ठीक है। अभिषेक कुजूर है ना, ये कुंजम बोल रहा था मैं, अभिषेक कुजूर, अनिमेश अभिषेक मुंह से निकल रहा है अनिमेश कुजूर, ध्यान दीजिएगा, अनिमेश कुजूर है ना, यहां पे मैं पढ़ा तो मैं ध्यान दिया, अनिमेश कुजूर है। चलिए कहां से? जशपुर से, ध्यान दीजिएगा ना, अनिमेश कुजूर जशपुर से, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजिता कुरेटी हु वॉन द गोल्ड मेडल इन टपाई कैडेट एशियन जूडो 2025 बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? तपाई कैडेट एशिया कप जूडो 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली रंजीता कुरेटी छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं वो रंजीता कुरेटी? वो है कोंडा गांव से। किस जिले से बॉस? वो किससे है? कोंडा गांव से है, ठीक है। चलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अवार्ड्स, जो 2024 में ना छत्तीसगढ़ को अलग अलग जो अवार्ड्स मिले हैं उस अवार्ड्स को हम लोग को देखना है, ठीक है। ये है पहला, इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 हाउ मेनी अर्बन बॉडीज ऑफ छत्तीसगढ़ विल बी अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन क्लीननेस स्टैंडर्ड? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को स्वच्छता मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? देखिए, ये चीज को हमारे सीएम जी ट्वीट भी किए हैं, ठीक है। 17 जुलाई 2025 को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में आयोजित समारोह में 3 नगरीय निकायों नगर निगम बिलासपुर, नगर पालिका कुम्हारी और नगर पंचायत बिल्हा को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देगा, जो चीज ना अगर हमारे सीएम जी ट्वीट कर देते हैं तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट हो जाता है, आने की चांसेस बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो, मैं तो पहले बोलूंगा आप अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सोशल मीडिया चलाओ ही मत, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाओ। अगर आपको चलाने का मन भी है कि भाई मेरे को चलाना ही है, ठीक है, तो आज ही जाके क्या क्या साइट आपको ना फॉलो करना है मैं आपको वो बता देता हूँ आज ही साइट के, और मैं वहीं से उठा के लेकर आता हूँ इस सब चीज़ को। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या साइट फॉलो करना है। एक होता है DPRCG, DPRCG, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट है ना गवर्नमेंट का इसमें आता है। फिर एक चीफ मिनिस्टर ऑफिस छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर विष्णुदेव साई जी का एक वो होगा, आपका प्रोफाइल होगा विष्णुदेव जी का, ठीक है। फिर रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, फिर ट्राइबल छत्तीसगढ़। ये 5 इसका जो होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, खासकर ट्विटर, क्योंकि ट्विटर में बहुत अपडेट करते हैं इन लोग, ठीक है। ये सब चीज़ फॉलो कीजिए। मैं जो उठा रहा हूँ ना आपका करंट अफेयर्स, यही सब चीज़ को मैं रोज पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ, और वो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो न्यूज़पेपर को मैं आपको पढ़ना ही नहीं न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर। लेकिन आपको ये सब चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे और आप कभी अब ऐसे चला रहे हैं इंस्टाग्राम को ही, अचानक से कुछ चीज़ पढ़े वो एग्जाम में आ गया, इसलिए थोड़ा सा आप अपने आप खुद ही प्रोडक्टिव बनिए और
रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डीपीआर छत्तीसगढ़, सीएमओ छत्तीसगढ़, विष्णु देवसाई जी, और आपका ट्राइबल छत्तीसगढ़। ये सब चीज का इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, सबको फॉलो कीजिए। चलिए, वैसे आपको फॉलो करने की उतनी भी जरूरत नहीं है, अगर मैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ बता ही दे रहा हूँ, तभी भी आप टाइम पास के लिए आप भी पढ़ते रहेंगे तो क्या पता चीजें और अच्छी हो जाए आपके लिए। चलिए, ठीक है ना, आगे बताता हूँ मैं आपको। इसकी पूरी कहानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको वैसे भी क्लास में बताया हूँ। इस क्वेश्चन क्या है, इस वर्ष इन विच स्टेट विल द ईयर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विल हेल्ड। इस वर्ष देश भर के पुलिस महानिदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित होगा? तो हम लोग पढ़ क्या, किस राज्य का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं? हम लोग जिस राज्य का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसी राज्य में आयोजित होगा, ठीक है। अरे यार कहाँ गया, उसी राज्य में आयोजित होगा। तो वह जो राज्य है वह है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या है वह राज्य? हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव की, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? हाँ, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है वैसे, ये तो आपको पता है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक हब बनने के लिए निजी निवेशकों को कितने करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा? देखिए क्या हो रहा है ना, हमारी जो सरकार है वह ना निजी निवेशकों को बुला रही है। देखिए भाई, गवर्नमेंट जॉब सबको मिलना तो मुश्किल है, और आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी संख्या है, परेशानी है, कितने लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर आप 3 या 4 साल से एग्जाम दे रहे हैं और अभी भी आपका जो रैंक है टॉप 100 में, बल्कि सीट 100 नहीं है, 50 सीट का कोई एग्जाम रहा टॉप 100 में नहीं आ रहा है, और आपका रैंक 5000, 6000, 7000 में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना छोड़ दीजिए, आप कुछ समय अपना स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, कुछ भी कीजिए, कहीं कंप्यूटर सीख लीजिए थोड़ा सा, मतलब थोड़ा टाइम आप कंप्यूटर में दे देना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप 5-6 साल 7 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और इन केस आपका नहीं निकलता है, तो आपका जो स्किल रहता है, बोलने का तरीका, ठीक है, किसी चीज़ का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान, जिसमें आपको जॉब मिल सकता है, वह भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए अगर आप लगभग आप 4 साल से तैयारी अगर कर रहे हैं, ऐसा है, और आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है और आपका रैंक पीछे आ रहा है, तो आप तैयारी कीजिए, मैं मान रहा हूँ, लेकिन दूसरे चीज़ पे भी फोकस कीजिए। कई बार ऐसा होता है यार, इतना आपका ये इतनी कम सीट्स आती है, इतना कठिन कंपटीशन है, तो होता है कि नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो आप एक बैकअप ऑप्शन जरूर अपने साथ रखिए, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार अभी जो है आ रही है, वो क्या बोल रही है, जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर है ना, उनको छत्तीसगढ़ में, जो निजी निवेशक है, उनको छत्तीसगढ़ में आमंत्रित कर रही है। छत्तीसगढ़ में आमंत्रित कर रही है, बहुत अच्छी बात है कि आप छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री सेटअप करें, लेकिन एक चीज़ सरकार को करना चाहिए, अगर सरकार वैसे सुनेगी तो नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि अगर कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर आ रहा है भाई, तो उनको बोलो कि तुम सिर्फ छत्तीसगढ़िया को जॉब दोगे। वो प्राइवेट कंपनी आती है और फिर वो बाहर से लोगों को ले आती है, बाहर से जॉब को ले जाती है। मैं मान रहा हूँ कि कंपनी ये बोल देगी भाई तुम, हमारे पास स्किल, छत्तीसगढ़िया के पास स्किल नहीं है, ऐसा कोई बहाना मार सकती है, लेकिन तुम स्किल डेवलपमेंट करवाओ ना भाई, तुम हमारे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हो, तुम हमारे छत्तीसगढ़ से वो पैसा कमाओगे, तो छत्तीसगढ़ का स्किल डेवलपमेंट करवाओ। तुम बच्चों को लो, तुम उसका स्किल डेवलपमेंट कराओ 1 साल, ठीक है। बोलो बच्चों की कुछ टाइम में पैसा नहीं दूंगी, 1 साल तक मैं तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट करवाऊंगी, तुम्हारा जॉब लग गया, फिर तुमको करवाऊंगी मैं। तो ये बहुत जरूरी है। प्राइवेट कंपनियां तो आ रही हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियां वो बाहर से दूसरे स्टेट के बच्चों को ले जा रही हैं, वहां से जॉब उनको जॉब मिल जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो निजी निवेशक आ रहे हैं उनको ये बाध्यता होनी चाहिए कि तुम जो अगर यहाँ पे कुछ भी चीज स्टैब्लिश करोगे, तो छत्तीसगढ़ के बच्चे को, जिसके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है, उसी को जॉब मिलना चाहिए, वरना नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 140 करोड़। कितना है इसका आंसर? 140 करोड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो यह है मोर गांव मोर पानी अभियान, मोर गांव मोर पानी अभियान, ठीक है। चलिए
लियोर ओएना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लियोर ओएना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लियोर ओएना स्कीम? तो नक्सल प्रभावित बच्चों को हिंसा से की राह से हटाकर उज्जवल भविष्य देना, यह है आपका लियोर ओएना योजना का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जय छत्तीसगढ़ अभियान किससे संबंधित है? तो जय छत्तीसगढ़ अभियान ना आपका अवैध जो घुसपैठी है ना, जो अवैध घुसपैठी जो बांग्लादेश से आ चुके हैं, जो कुछ पाकिस्तान से आ चुके हैं, उनको हटाने के लिए, अवैध घुसपैठियों के हटाने के लिए जय छत्तीसगढ़ अभियान। कभी भी जय छत्तीसगढ़ अभियान से ऐसा लगेगा कि ये अवैध घुसपैठियों के लिए है, एकदम अलग नाम है और इसका काम एकदम अलग है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ना वो आपको कंफ्यूज कर दे। ठीक है, देखिए जैसे जैसे जय छत्तीसगढ़ अभियान कभी भी नहीं लग रहा कि ये अवैध घुसपैठियों के लिए होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जरूर फोकस कीजिएगा क्योंकि उसको भी पता कि यहीं पास बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तुक्केबाज इसमें सब उड़ जाएंगे, तुक्केबाज लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? व्हाट इज द नेम, व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ ग्राम पंचायत दामाखेड़ा चेंज टू? तो इसका जो नाम चेंज हो गया है कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। शायद इसको, इस क्वेश्चन को जब मैं लास्ट टाइम करवा रहा था तो शायद मैं इसका आंसर ये बता दिया था। भाई मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, तो अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए नॉर्मल कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा। अगर सही होगा तो मैं खुद ही कमेंट बता देता हूँ कि हाँ यार इसका आंसर ये होगा। मैं भी इंसान हूँ, अभी मेरे को सर्दी है, मेरे को बुखार है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। इससे थोड़ा सा समझिए, हम लोग भी, टीचर लोग भी इंसान रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड एट द नेशनल लेवल बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स रिमार्केबल वर्क अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट? जिला खनिज संस्था ट्रस्ट के तहत अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? फिर से हम लोग पढ़ किसका रहेगा करंट अफेयर्स? हम लोग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अच्छा, सारा क्वेश्चन खत्म होता है। जितना भी जुलाई का करंट अफेयर्स है भाई वो खत्म होता है। मैं जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स खत्म करवा चुका हूँ, फरवरी का, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, मार्च का, अप्रैल का, मई का, है ना, जून का और जनवरी का, है ना। अब जैसे अगस्त खत्म होगा ना भाई, मैं अगस्त का भी करवा दूंगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़िए। कई बार ना आप इस बार ना ईडीओ का रिजल्ट देखिए, एक एक नंबर में ना बॉस बहुत लंबा लंबा रैंक का डिफरेंस है, 100 रैंक का डिफरेंस हो जा रहा है, 50 रैंक का डिफरेंस हो जा रहा है। तो एक आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर कर सकता है, आपका साल भर का मेहनत जीरो कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरा करंट अफेयर्स सुनिए, एक बार पढ़िए, इसके बाद में इसका जो पीडीएफ है सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, उसको आप डाउनलोड कीजिए, है ना, और उसको फिर से एक बार पढ़िए, फिर सीधे आप मेरा मैराथन देखिएगा। जो भी एग्जाम आएगा मैं मैराथन तो लेकर आऊंगा ही। ठीक है, आप जरूर बताइएगा कि आपको मेरा करंट अफेयर्स कैसा लग रहा है। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये पीला नीला हरा सफेद करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। आप जब लाइक करते हैं, आप जब कमेंट करते हैं तो मेरे को खुशी मिलती है कि हाँ भाई मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ कोई उसको देख रहा है। आप जब शेयर करेंगे तो मेरे को लगता है कि हाँ यार इतने सारे लोग देखे, 10,000 लोग देखे, तो मेरे को लगा कि यार मजा आ गया, और बेटर करूंगा मैं, और अच्छा करूंगा। ठीक है, तो जरूर लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि कौन सा आपको क्लास चाहिए, कौन सा और क्लास में लाऊं आपके लिए कि आपको और पढ़ने में मजा आए। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।